बीच वाले जो शालिग्राम जी हैं वो सवा मन के हैं, छोटे वाले बाजू बैठे हैं वो 1 मन के हैं। बीच वाले भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और बाजू बैठे हैं छोटे वाले 1 मन के भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु नारायण को श्राप दे दिया था जब वो जलंधर को मारने गए थे। ठाकुर जी का वही विग्रह देख रहे हैं, भगवान के समय की ही शिला है और संपूर्ण सृष्टि पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे पहले शालिग्राम है इस पृथ्वी पर। वृंदा जो थी वो जलंधर की पत्नी थी और जलंधर भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम इसीलिए था, भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया तो नाम उसका जलंधर रखा गया। समुद्र से उत्पन्न किया उनको और भगवान शिव के समान उसमें शक्ति थी, ताकत थी। जब इंद्र का मान भंग हो गया तब जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया, अहंकार आ गया उसको। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों और दैत्यों के गुरु थे। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। साधु संतों को, देवताओं को वह परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। वृंदा जो थी बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण की उपासक थी। वृंदा ने एक फूलों की माला अपने पति जलंधर के गले में डाल दी थी और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वह फूलों की माला कभी सूखती नहीं थी। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब जब भगवान शिव अपने ही अंशुपुत्र जलंधर से युद्ध करने जाते थे या उसको मारने जाते थे, बार बार भगवान शिव उससे हार कर ही आते थे, क्योंकि अब जलंधर को अपनी पत्नी वृंदा की शक्ति मिली हुई थी। उधर जलंधर ने त्रिलोक विजय का सपना देख रखा था, उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, हुड़दंग कर रखा था। इंद्र को उसने पहले ही जीत लिया था। सारे देवता घबरा कर डर के मारे भगवान विष्णु जी के पास वैकुंठ में पहुंचे और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, त्राहिमाम करने लगे। जब भगवान नारायण जलंधर को मारने के लिए जा रहे थे तब माता लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया, जो विष्णु जी की पत्नी है। उन्होंने कहा कि प्रभु मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि लक्ष्मी जी थी वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, तो जलंधर में और लक्ष्मी जी में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए। सारे देवता गण बोले कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, जो उसकी पत्नी है वृंदा, प्रभु आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति कम हो जाएगी और हम उसको मार देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा, उन्होंने समझा कि मेरे पति भगवान शिव से युद्ध जीत कर आ गए हैं। वृंदा अपने महल में से दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने जाते ही चरण छू लिए। चरण स्पर्श करने ही मात्र से वह पहचान की मेरे पति नहीं है, पतिव्रता थी वो। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु आप कौन हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान नारायण अपने असली रूप में आ गए। भगवान को देखकर वृंदा प्रभु से बोली कि प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी गैर पुरुष को, दूसरे पुरुष को छीन लिया है। उधर वृंदा के छूने मात्र से वृंदा ने जो पति धर्म का संकल्प ले रखा था वो टूट गया और जो जलंधर के गले में माला थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। इतने में ही भगवान शिव समझ गए कि प्रभु ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने तुरंत ही अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उस दृश्य को देखकर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान नारायण को बोली कि प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास इस कार्य को करने के लिए आए हैं, पत्थर रूपी हृदय लेकर आए हैं, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। ठाकुर जी का भी विग्रह देख रहे हैं आप ये, क्योंकि भगवान ने छल कर कर, माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवाया था। तो वृंदा से बोले, हे वृंदा मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग लो, मैंने पाप किया है, छल किया है, तुम्हारे पति को मरवाया है। वृंदा रोते हुए प्रभु से बोलती है, प्रभु मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा, आपने माया कर कर मेरे पति को मरवा दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। तब भगवान ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वृंदा को वरदान दे दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा ही उसी समय तुलसी बनी थी, उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोगों में तुलसी नहीं थी। आज भी तुलसी हमारे सिर्फ मृत्यु लोक धरती पर ही होती है और दोनों लोकों में तुलसी आज भी नहीं होती है। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जो स्वयं प्रकट होते हैं, आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं।
नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्यते, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। जो गंडकी नदी नेपाल में बहती है वो गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ही। ब्रह्मा जी ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए उनको मानस पुत्री बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 पुत्र पुत्रियों को मन से उत्पन्न किया, उसमें से एक गंडकी भी थी। और गंडकी ने हजारों साल तक भगवान विष्णु नारायण की तपस्या करी। जब उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, पूछा गंडकी क्या चाहिए, तब गंडकी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी इच्छा है आप मेरे गर्भ में से पैदा हों। तब भगवान ने गंडकी को नदी बना दिया और इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के बन जाइए। तब गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है। क्योंकि जगह का नाम है वृंदावन, नाम के अनुरूप ही था। वृंदा माने तुलसी, तुलसियों का वन, और शालिग्राम भगवान को तुलसी बहुत प्रिय थी, इसलिए भगवान वृंदावन पधारे। पंडित जी, ये भगवान सर्वमणि शालिग्राम के आगे जो छोटे छोटे शालिग्राम हैं, भगवान के 10 अवतार रखे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आई है। ठाकुर जी की मूर्ति हमारी कल्पना है कि भगवान ऐसे रहे होंगे, लेकिन भगवान के जितने 10 अवतार हुए सब शालिग्राम के अंदर आज भी मिलते हैं। तो वो क्या दर्शन करवा सकते जी उठा के? ये भगवान का कुर्म अवतार है, कच्छप अवतार है। भगवान ने समुद्र मंथन के समय पे लिया था, वो है ये। भगवान ने हिरणाक्ष को मारने गए थे नीचे पाताल में, जब पृथ्वी को नीचे ले गया तो बारह का रूप लिया था। ये 12 भगवान है। ये भगवान राजा बलि के पास गए थे, 3 पग धरती मांगी थी उन्होंने, तो वामन रूप लिया था। ये वामन रूप है जिन्हें उन्होंने पहन रखा है, दिख रहा होगा आपको। ये चक्रपाणी है, चक्र बना हुआ है। ये भगवान के शंख हैं, शंख जैसे दिख रहे होंगे आपको ये। ये भगवान का नृसिंह अवतार है, मुंह खुला हुआ है, इनके अंदर चक्र बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है। ये जय 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 जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए और अध्यात्म दर्शन के लिए जुड़े रहें डिवाइन मोक्ष के साथ। जय जय श्री राधे।